Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about decimal fraction. This is chapter from your 6th mathematics and today is our lecture number 2nd. Okay, आज हमारा lecture number 2nd होगा. तो already हमने previous lecture में क्या देखा था? हमने देखा था addition and subtraction of decimal fraction. Okay, तो आज के इस वीडियो में हमें देखना है showing decimal fraction on the number line. Already हमने previous जो lecture था और previous जो chapter था उसमें हमने फ्रैक्शन नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाता है वो देखा था एंड फ्रैक्शन नंबर क्या होता है ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में लर्न किया था। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन भी हमने देखा था, उसकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी देखा। ठीक है, अभी यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए। ऑब्जर्व हाउ द नंबर 0.7 एंड 6.5 आर मार्क ऑन द नंबर लाइन। तो स्टूडेंट 0.7 देखिए कहां पर आ जाएगा 0.7, तो यहाँ पर 0 है, 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6 एंड 7, यहाँ पर 0.7 यहाँ पर आ जाएगा। देन अगेन 8, 9 एंड 10, तो 0 पॉइंट देखिए यहाँ पर 10 कैसे हम दिखाएंगे, तो 1.0 यहाँ पर होगा, सो 1 यहाँ पर आ गया। उसी तरह यहाँ पर देखिए 6.5 कहाँ पर आ जाएगा, तो 6 यहाँ पर कंप्लीट है तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। देन उसके बाद 0.5 यहाँ पर मतलब 1 2 3 4 यहाँ पर 5, 6.5 यहाँ पर बन गया। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी देखिए इन द सेम वे शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमें यहाँ पर ये सभी नंबर्स इसी नंबर लाइन पे शो करने हैं। देखिए फर्स्ट यहाँ पर है 3.5, सेकेंड है 0.8, थर्ड है 1.9, फोर्थ है 4.2 एंड फिफ्थ है यहाँ पर 2.7। 3.5 मतलब देखिए कहाँ पर आ जाएगा, 3.5 यहाँ पर आ जाएगा पहले 3, देन उसके बाद 0.5, 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ जाएगा 3.5, देन उसके बाद 0.8 दिया है तो 0.8 मतलब 1 के पहले आ जाएगा एंड 0.7 के बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.8। ओके, नेक्स्ट नंबर है 1.9। 1.9 कहाँ पर आ जाए, देखिए 2 के जस्ट पहले, 2.0 के पहले 19 आता है, सो देयरफॉर 1.9 आ जाएगा यहाँ पर 2 के जस्ट पहले, तो 1.9 यहाँ पर बन गया। देन 4.2, 4.2 कहाँ पर आ जाएगा, देखिए 1 2 यहाँ पर आ गया 4.2। देन आफ्टर दैट 2.7, 2.7 कहाँ पर आता है, तो देखिए यहाँ पर 2 है तो 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 यहाँ पर आ गया 2.7। ओके, तो आई थिंक ये सभी डेसिमल फ्रैक्शन आपको नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाता है वो समझ में आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इससे पहले लेक्चर जो चैप्टर था उसमें हमने फ्रैक्शन वैल्यू को ये जो नंबर लाइन है उस पर कैसे शो किया जाता है वो देखा था, जैसे कि 7/10। देखिए यहाँ पर 0 to 1 में से जो पार्ट है उसे कितने टोटल इक्वल पार्ट्स बनाए, यहाँ पर 10 इक्वल पार्ट्स हमने बनाए हैं। तो 7/10 मतलब यहाँ पर 0.7 ही होता है, तो 7/10 यहाँ पर आ जाए तो उसे हम यहाँ पर 0.7 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो आई थिंक अभी आपको डेसिमल फ्रैक्शन नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाता है वो समझ में आ गया। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 to 7 है, तो 7/10 यहाँ पर डिवाइड बाय 10, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या समझ में आ गया। अगर यहाँ पर देखिए कितने डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पर 0.7, 1 डेसिमल प्लेस है, मतलब ये 10th वैल्यू है, तो आपको 0 to 1 में से कितने टोटल पार्ट्स यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, यहाँ पर 10 पार्ट्स आपको यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको 0.78 यहाँ पर शो करना है, ठीक है, तो 0.78 मतलब यहाँ पर कितने प्लेसेस है, 2 प्लेसेस, मतलब ये 100 प्लेसेस पे हो जाएगा। मतलब 0 to 1 के जो पार्ट है उसका आपको यूनिट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। सो कन्वर्टिंग अ कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ये जो कॉमन फ्रैक्शन है इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में। ये भी ऑलरेडी आपने कंसेप्ट प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न की है। सो यू नो दैट इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन इज 10 और 100, अगर यहाँ पर जो फ्रैक्शन वैल्यू है कॉमन फ्रैक्शन उसका डिनोमिनेटर यहाँ पर 100 हो, या तो 10 हो, या तो 1000 हो, या तो 10,000 हो, सो इट कैन बी रिटन इन द डेसिमल फ्रैक्शन। उसे हम यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ टू कन्वर्ट द फ्रैक्शंस 1/2, 1/4, 2/5 इन द डेसिमल फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखिए 1/2 मतलब यहाँ पर ये जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में यहाँ पर कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पर 10 या तो 100 आना चाहिए। देखिए 2 का यहाँ पर मतलब हमें कन्वर्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को यहाँ पर 5 से, बिकॉज हम यहाँ पर कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 1 × 5
एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ पर आ जाएगा। सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पर 10 आ गया। सो 5/10 हमने यहाँ पर लिख दिया। देखिए हमने ये जो फ्रैक्शन वैल्यू था इसे हमने डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.5 इसका आंसर बन गया। तो इसका डेसिमल फ्रैक्शन ये बन गया। ठीक है, आई बात समझ में। सो नाउ अभी 1.4 देखिए 1.4 का हमें कन्वर्ट करना है। सो 1/4 हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर 100 10 या तो ऐसे नंबर यहाँ पर लाना पड़ेगा। सो 25 फोरजा क्या होता है 100 होता है। सो देयरफॉर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 25 से। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 25। सो वी गेट 25/100 यहाँ पर आ जाएगा। सो देयरफॉर 0.25 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट नंबर है 2/5। देखिए 2/5 इसे हमें कन्वर्ट करना है, तो 5 2 जा 10 होता है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4 आ गया। देन 5 2 जा 10 यहाँ पर आ गया। सो देयरफॉर वी गेट 4/10 मतलब 0.4 इसका आंसर बन गया। ठीक है, सो 2/5 इज इक्वल टू हम डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं 0.4 यहाँ पर लिख सकते हैं। और फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 1000 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। लेट अस सी हाउ, कैसे यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, if there are more digit in the numerator than zeros in the denominator, then count as many digit from the right as the number of zeros and place the decimal point before those digits. Okay, इसका मतलब देखिए फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर 723/10 है, तो यहाँ पर कितने जीरोज है, यहाँ पर 0 1 0 है। तो हमें क्या करना है राइट से एक प्लेस यहाँ पर जाना है, बिकॉज यहाँ पर एक ही जीरो है, तो हम यहाँ पर राइट से एक प्लेस यहाँ पर आगे जाएंगे। सो 72.3 यहाँ पर इसका आंसर बनेगा। अगर यहाँ पर देखिए डिवाइड में 100 है, सो 51250 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पर कितने जीरोज है, यहाँ पर 2 जीरोज है। तो हमें यहाँ पर राइट से कितने प्लेसेस जाना पड़ेगा, तो 1 2 2 प्लेसेस जाना पड़ेगा। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या बना 512 इसका आंसर यहाँ पर बन गया। अभी थर्ड वन देखिए 5138/1000, यहाँ पर कितने प्लेसेस, यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 जीरोज यहाँ पर है। इसका मतलब यहाँ पर 3 प्लेसेस यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलना पड़ेगा। सो 1 2 एंड 3, सो वी गेट 5.138। इसका आंसर हमें क्या मिला 5.138 यहाँ पर इसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, सो देयरफॉर फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। देखिए इफ देर आर मोर डिजिट इन द न्यूमरेटर देन जीरोज इन द डिनोमिनेटर, देन काउंट एज मेनी डिजिट्स फ्रॉम द राइट एज द नंबर ऑफ जीरोज एंड प्लेस द डेसिमल पॉइंट बिफोर दोज डिजिट। हमें क्या करना है यहाँ पर उस जो यहाँ पर देखिए प्लेस द डेसिमल पॉइंट बिफोर दोज, उस डिजिट के पहले यहाँ पर पॉइंट डेसिमल पॉइंट हमें यहाँ पर लिखना है, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखे 1 2 3। ओके, सो आइए अभी देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट अभी इफ देयर आर एज मेनी डिजिट्स इन द न्यूमरेटर एज जीरोज इन द डिनोमिनेटर, place the decimal point before the number in the numerator and 0 in the integers place. ओके, तो एग्जांपल देखिए फर्स्ट वन 7/10, इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर कितने प्लेसेस, यहाँ पर देखिए 0 1 है, तो राइट से हमें क्या करना पड़ेगा 0 जाना पड़ेगा, एक प्लेस जाना पड़ेगा। सो 7 यहाँ पर है, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो उसके पहले हमें यहाँ पर 0 लिखना है, तो इसका आंसर आ जाता है 0.7। सेकेंड वन यहाँ पर है 54/100। देखिए यहाँ पर कितने जीरोस है, यहाँ पर 1 एंड 2, यहाँ पर 2 जीरोस है। इसका मतलब राइट से हमें 2 प्लेसेस जाना पड़ेगा। सो 1 2, तो यहाँ पर 2 प्लेसेस 54 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.54। अभी 725 डिवाइडेड बाय 1000 है, इसका मतलब 1 2 3 3 प्लेसेस हमें यहाँ पर आगे जाना पड़ेगा। सो 1 2 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.725। ओके, फिर से मैं यहाँ पर ये स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ। इफ देर आर एज मेनी डिजिट्स इन द न्यूमरेटर एज जीरोस इन द डिनोमिनेटर, प्लेस द डेसिमल पॉइंट बिफोर द नंबर इन द न्यूमरेटर एंड अ जीरो इन द इंटीजर्स प्लेस। ओके, सो अभी देखिए इफ देर आर फेवर डिजिट्स इन द न्यूमरेटर देन द जीरोस इन द डिनोमिनेटर, प्लेस 0 बिफोर द डिजिट्स इन द न्यूमरेटर to make the total number of digits equal to the number of zeros in the denominator। इससे आपको आसानी होगी। Place a decimal point before them and 0 in the
इंटीजर्स प्लेस। ओके, यहाँ पर देखिए एग्जांपल फर्स्ट वन 8/100 है, तो यहाँ पर कितने जीरोस है, यहाँ पर 2 जीरोस। आप क्या करेंगे, देखिए 1 2 आपको क्या करना है, 2 प्लेसेस यहाँ पर बनाने हैं, तो 08 आप यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज 08 इज इक्वल टू 8 ही होता है। यस, सो देयरफॉर हम यहाँ पर 08 लिखेंगे। सो 08/100 इसका आंसर क्या आ जाए, देखिए यहाँ पर 012 यहाँ पर 0.08 इसका आंसर बनता है। सो देयरफॉर 0.08 इसका आंसर यहाँ पर बन गया। अभी देखिए सेकंड यहाँ पर 8/1000 है, तो यहाँ पर हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 1 2 एंड 3, देयर आर द 3 जीरोस आर देयर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 प्लेसेस यहाँ पर बनाने हैं। सो 008 मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 08 इज इक्वल टू आल्सो वी कैन से 8। अभी 008 भी इसका आंसर भी 8 ही होता है। सो देयरफॉर 008/1000। तो यहाँ पर देखिए डिवाइड में 1000 है, तो हाउ मेनी प्लेसेस हमें जाना है राइट हैंड साइड से, तो 3 प्लेसेस हमें जाना है, 1 2 3। सो वी योर आंसर इज 0.008। ओके, सो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट देखिए फिर से मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ थर्ड स्टेटमेंट, इफ देर आर फ्यूअर डिजिट इन द न्यूमरेटर देन द जीरोस इन द डिनोमिनेटर। अगर यहाँ पर कम प्लेसेस है, डिजिट है, तो आप यहाँ पर जीरो भी ऐड कर सकते हैं। तो प्लेसेस जीरो बिफोर द डिजिट इन द न्यूमरेटर टू मेक द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू द number of zeros in the denominator. Place a decimal point before them and zero in the integers place. Okay, आई बात समझ में। तो स्टूडेंट देखिए कन्वर्टिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शन। अभी अब तक हमने क्या देखा था, फ्रैक्शनल वैल्यू जो देखिए यहाँ पर उसने हमने क्या किया था, जो कॉमन फ्रैक्शन था उसमें से हमने कन्वर्ट किया था डेसिमल फ्रैक्शन में। अभी हमें देखना है कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पर 26.4 है, करेक्ट। अभी 26.4 है, तो यहाँ पर हाउ मेनी प्लेसेस आफ्टर द पॉइंट, देयर आर द 1 प्लेस, मतलब हमें क्या करना है, 264 डिवाइडेड बाय 10 लिखना है। अभी देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 प्लेसेस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4/100 यहाँ पर बनेगा। देन आफ्टर दैट थर्ड वन 19.315 है यहाँ पर। सो 19,315 अपॉन कितने प्लेसेस आ जाए, देखिए 1 2 3, 3 प्लेसेस, मतलब डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1000 यहाँ पर बनेगा। ओके, आई बात समझ में। अभी ये सभी कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या पता चला, दिस इज हाउ वी कन्वर्ट अ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन। In the numerator, we write the number we get by ignoring the decimal point. In the denominator, we write 1 followed by as many zeros as there are decimal places in the given number. ओके, आई थिंक ये कंसेप्ट आपको अच्छे से अभी समझ में आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं टू कन्वर्टिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शन वाले। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट वन यहाँ पर है 36.463। देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने प्लेसेस है, 1 2 3, इसका मतलब हमें यहाँ पर लिखना है 36463 अपॉन 1000 बिकॉज हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर, 3 प्लेसेस, मतलब यहाँ पर 1000 बनेगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं 46.008। ओके, अभी देखिए यहाँ पर 46.008 है, 1 2 3 यहाँ पर भी 3 प्लेसेस है। सो देयरफॉर 46,008 अपॉन 1000 यहाँ पर बनेगा। अगेन थर्ड वन 38.1124। देखिए स्टूडेंट्स जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जैसे 1000 यहाँ पर हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, देयर आर 4 प्लेसेस, मतलब 381124 अपॉन 10000 बिकॉज 4 प्लेसेस है, मतलब 10,000 यहाँ पर बनेगा। यस करेक्ट। अभी और एक एग्जांपल देखते हैं फोर्थ वन। देखिए फोर्थ एग्जांपल है 38.01। देखिए हाउ मेनी प्लेसेस है, यहाँ पर 2 प्लेसेस है, इसका आंसर क्या होगा, 3801 अपॉन 100 इसका आंसर यहाँ पर बनेगा। यस करेक्ट। आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी फिफ्थ वन देखते हैं 41.9। देखिए यहाँ पर कितने प्लेसेस है, यहाँ पर 1 प्लेसेस है, मतलब इसका आंसर क्या बनेगा, 419 अपॉन 10 इसका आंसर यहाँ पर बनता है। ओके, अभी हम क्या करते हैं, कॉमन फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन कन्वर्जन है, उसके कुछ एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 3 अपॉन यहाँ पर 50।
देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 3/15 है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें 100 या तो 10 या तो 1000 चाहिए। तो 50 देखिए आप ही 50 के आगे पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से, तो यहाँ पर 100 मिल जाएगा। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा। सो 3 2 ज़ा 6, 52 ज़ा 100। सो वी गेट द आंसर 6/100। आंसर क्या मिला? 6/100। ओके तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन वैल्यू ये स्मॉल भी होती है, तो हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर 3/50 होता है, यही आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। देन अगेन 6/100 मतलब हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर? 2 जीरोज यहाँ पर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर और एक जीरो लिखना पड़ेगा। सो 1 2, तो इसका आंसर बन जाएगा 0.06। इसका डेसिमल फ्रैक्शन क्या बन गया? 0.06। ओके आइए अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर है 4/20। ओके देखिए 4/20, 25 ज़ा 100। So therefore 4 multiplied by 5 upon 20 multiplied by 5 we can write as 4 5 are 20 upon 5। यहाँ पर देखिए 100 यहाँ पर बनेगा। सो इसका आंसर क्या बनता है? देखिए 20 है अपॉन 100 है, वी कैन कैंसिल 1 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो एंड यहाँ से 1 जीरो कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? तो 0.2 यहाँ पर आंसर बनेगा। करेक्ट। यहाँ पर देखिए 1 जीरो है तो 1 यहाँ पर राइट हैंड साइड की तरफ जाना है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100 देन यहाँ पर 20, तो 1 2 डेसिमल प्लेसेस जाना है तो 1 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो 0.20 इसका आंसर बनेगा। ठीक है तो इसका आंसर क्या बना? 0.2 इसका आंसर यहाँ पर बनता है। ओके और एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं थर्ड एग्जांपल है 24/24 हम लेते हैं 100। ठीक है तो 24/100 देखिए क्या हो जाएगा? 1 2 यहाँ पर 2 प्लेसेस है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.24। इसका आंसर क्या मिला? 0.24। अनदर एग्जांपल लेते हैं 8/50। ओके 8/50 मतलब 8 multiply by 2, 50 multiply by 2 we can say 16/100। so 0.16 इसका आंसर बनेगा। अगेन अनदर एग्जांपल 4/1000। देखिए यहाँ पर हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 3 जीरोस, मतलब 1 2 3, यहाँ पर हम 3 प्लेसेस यहाँ पर डिजिट बनाते हैं। तो 0 0 4/1000। सो 1 2 3 1 2 3, सो 0.004 इसका आंसर यहाँ पर बनता है। ठीक है सो आई थिंक ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शन एंड कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, इसका कन्वर्जन के कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हम हमारा लेक्चर नंबर 2 यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं। थैंक यू।